हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटोर श्रेयांश और आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमें दिया हुआ है अनुपात, रेशियो। ओके, definition: ratio is the comparison of two quantities of the same kind by division। मतलब रेशियो क्या है? कंपैरिजन है ऑफ टू क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन है ऑफ द सेम काइंड, जो क्वांटिटीज एक ही काइंड की, एक ही प्रकार की हैं। ओके, तो मतलब हमें ऐसा कह सकते हैं कि रेशियो का मतलब दो क्वांटिटीज़, मतलब जो एक ही प्रकार की हों, उनका कंपैरिजन जो होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। दो समान प्रकार की राशियों की तुलना भाग देकर करने को अनुपात कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है बॉय इज टू गर्ल। इसको, ये जो साइन है इसको इज टू पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं इज टू। ओके, इज टू पढ़ते हैं। 15:10, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? 5 से डिवाइड करके। तो 5 और फिर यहाँ 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पे 3:2 हो गया। ओके, ये हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, टर्म्स ऑफ रेशियो। क्या दिया हुआ? टर्म्स ऑफ रेशियो, रेशियो के अनुपात के पद। अनुपात के पद इन द रेशियो एज टू बी, ए द फर्स्ट टर्म एंड बी इज द सेकेंड टर्म। फॉर एग्जाम्पल 12:18। वैसे इसको हम और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2:3। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 12 है और सेकंड टर्म 18 है। सिंप्लीफाइड रेशियो 2:3। ओके, अब इक्विवेलेंट रेशियो आता है हमारे पास। इक्विवेलेंट रेशियो, समतुल्य अनुपात। रेशियो हैविंग सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो। फॉर एग्जांपल के लिए देख सकते हैं 2:3 इज इक्वल टू 4:6 इक्वल टू 6:9 इक्वल टू 8:12। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे सेम है, आइए दिखाते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? इधर आ जाए 2:3, 4:6, 6:9 और 8:12। यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2/3। इसको डिवीज़न करते हैं ना, इसीलिए हमने डिवीज़न में लिखा हुआ है। इसके बाद 6/9, इसके बाद 8/12। यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे 2 से करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। यहाँ पे 3 से करते हैं, 3 2 जा 6 और फिर 3 3 जा 9। यहाँ पे 4 से करते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। सबका क्या आ रहा है? 2:3, 2:3, 2:3 और 2:3 यहाँ पे पहले से है ही। तो ये क्या है? ये इक्विवेलेंट रेशियो है, इनका वैल्यू एक ही है। ओके, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल 30 बॉयज़ एंड 45 गर्ल्स। तो ये इसको 15 से सिंप्लीफाई किया गया। ओके, हमारे पास आ जाता है ये 4th नंबर का। क्या बोल रहा है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो वाइज HCF से डिवाइड करते हैं। ओके, HCF निकाल लेते हैं, फिर उससे डिवाइड कर देते हैं। तो
सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाता है। ओके, सिंपलेस्ट रेशियो 2:3 हो जाएगा। 30:45 का इम्पोर्टेंट टिप्स है, क्या है? रेशियो शुड ऑलवेज बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अनुपात को हमेशा समरूप लिखना चाहिए। सही बात। 3:5 प्रपोर्शन 12:x। अब x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, वैसे तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? एक होता है, अगर हम इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो 12 5 60 इज इक्वल्स टू 3x। x इज इक्वल्स टू 60/3 कितना हो गया? 20। x इक्वल टू 20 आया। हाँ, x इक्वल टू 20 आया। ओके, हमारे पास फिफ्थ दिया हुआ है proportion। when two ratios are equal they are said to be in proportion। जो रेशियो इक्वल होते हैं तो उनको हम proportion में कहते हैं। एक क्वेश्चन कर ही चुके हैं हमने। ओके, यही था। proportion का साइन क्या होता है, आइए दिखाते हैं। proportion का साइन ये होता है, ये ये यहाँ पे है। यहाँ पे जो था ना, जो साइन था, इसको proportion बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? proportion बोलते हैं। ओके, proportion बोलते हैं। हाँ, तो अब ये मीन और एक्सट्रीम क्या होते हैं? मीन एंड एक्सट्रीम, मध्य और चरम पद। ओके, तो बी और सी क्या है? मीन। दोनों बीच के क्या होते हैं? दोनों बीच के मीन होते हैं। दोनों बीच की क्या होते हैं? मीन होते हैं। और जो लास्ट के होते हैं वो क्या होते हैं? एक्सट्रीम होते हैं। लास्ट के क्या होते हैं? एक्सट्रीम होते हैं। लास्ट के क्या होते हैं? एक्सट्रीम होते हैं। ए और डी क्या है? एक्सट्रीम है। ए और डी क्या है? एक्सट्रीम है। ओके, और फिर हमारे पास प्रॉपर्टी दी हुई है प्रोपोर्शन की। जिस प्रॉपर्टी से मैंने सॉल्व किया था वो प्रॉपर्टी दी हुई है, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे रिमेंबर क्या दिया हुआ? रेशियो आर कंपेयर्स क्वांटिटी। हाँ, ये मतलब आपके क्विक रिवीजन के लिए दिया हुआ है। रेशियो सिंबल इक्वल टू और प्रोपोर्शन मीन्स इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए हमने क्या किया था। ये क्या है? ये एक्सट्रीम है, और बीच का दोनों क्या है? मीन है। लास्ट वाला क्या है? एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम की वैल्यू क्या है? 20 है। कैसे निकला? प्रॉपर्टी से निकला। ये प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है। ठीक, इसी प्रॉपर्टी को हमने फॉलो किया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 20 निकल के आ गया। ओके, हमारी ये स्लाइड कंप्लीट होती है, हमारे पास आ जाता है ये। हमारे पास दिया हुआ पार्ट ऑफ रेशियो, भाग से भाग का अनुपात। भाग से भाग का अनुपात। भाग से भाग का अनुपात। इट कंपेयर्स वन पार्ट ऑफ क्वांटिटी विथ अनदर पार्ट ऑफ द सेम क्वांटिटी। ये एक पार्ट ऑफ क्वांटिटी को दूसरे उसी क्वांटिटी के दूसरे पार्ट से क्या करता है? कंपेयर करता है। यह किसी एक मात्रा के एक भाग की तुलना उसी मात्रा के दूसरे भाग से करता है। तो एक क्लास है, 18 बॉयज़ एंड 12 गर्ल्स आर देयर। वहाँ पे कितने? 18 क्या हैं? लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं। पार्ट टू पार्ट रेशियो
क्या हो गया, 3:2 हो गया, 3:2 हो गया। ओके, इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, होल टू पार्ट रेशियो, पूरे भाग से भाग का पूरे से भाग का अनुपात। ये कैसा भाई, इट कंपेयर्स द होल क्वांटिटी विथ वन ऑफ इट्स पार्ट। ये पूरे क्वांटिटी को अपने एक पार्ट से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ना बॉक्स 9 ब्लू बॉल्स 6 येलो बॉल्स, 9 ब्लू बॉल हैं इस बॉक्स में और 6 येलो बॉल हैं। ओके, टोटल बॉल 15, तो टोटल टू ब्लू बॉल मतलब टोटल बॉल और उसका रेशियो किससे, ब्लू बॉल से, तो 5:3, और टोटल टू येलो बॉल यानी कि टोटल बॉल इस टू इसका येलो बॉल टू कितना 5:2। ओके, हमारे पास दिया हुआ अनलाइक रेशियो। ये क्या होता है अनलाइक रेशियो, when the two quantities in a ratio are of different kind। जब रेशियो में दी गई क्वांटिटीज डिफरेंट काइंड की होती हैं, जैसे 5 kg is to 3 मीटर, weight to length 4 rupees is to 7 apples, both are unlike ratio। ये अनलाइक रेशियो है। ओके, अनलाइक रेशियो हो गया, ये तो बाद में आया। और हमारे पास फिर आ जाता है क्या, पार्ट टू होल रेशियो। ये तो हो गया है यार, होल टू पार्ट, हाँ पार्ट टू होल, होल टू पार्ट है, ये पार्ट टू होल है, उसी का उल्टा है, उसी का क्या है इन्वर्स है, उसी का क्या है, उसी का इन्वर्स है। और एक और टर्म होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, होल होता है जो भी होता हो, इट कंपेयर्स वन पार्ट ऑफ क्वांटिटी विद द होल क्वांटिटी। ओके, उसी का रेसिप्रोकल होता है, उसी का इन्वर्स होता है। रेसिप्रोकल याद नहीं आ रहा, तो ओके याद आ गया। इन अ बास्केट देयर आर 700 एप्पल्स, कितने 700 एप्पल्स हैं, 3 ग्रीन एप्पल्स हैं, और टोटल कितने हैं 10 एप्पल्स हैं, 7 + 3 = 10। ओके, और फिर रेड एप्पल्स टू टोटल एप्पल्स, रेड एप्पल्स इज टू टोटल एप्पल्स 7:10, और ग्रीन एप्पल्स इज टू टोटल एप्पल 3:10। ओके, अब लाइक रेशियो क्या होता है, अनलाइक तो पढ़ लिया, लाइक क्या होता है आइए देखते हैं। when the two quantities in a ratio of same kind, जब दो क्वांटिटीज इन एक रेशियो में सेम काइंड की होती हैं तो क्या होता है, लाइक रेशियो होता है 25 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, उसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं 2 kg 5 kg। लेंथ टू लेंथ है और ये वेट टू वेट है। ओके, फिर फिक्स समरी दी हुई है। हाँ चलिए रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा इस स्लाइड में। हमने पढ़ा पार्ट टू पार्ट रेशियो, होल टू पार्ट रेशियो, पार्ट टू होल रेशियो, लाइक रेशियो, अनलाइक रेशियो। ओके, ये भी दिया हुआ है हमारे पास क्या, डायरेक्ट प्रपोर्शन, प्रत्यक्ष समानुपात। इन अ डायरेक्ट प्रपोर्शन, when two quantity increases or decreases, the other quantity also increases or decreases in a same ratio। Okay, the cost of apple is directly proportional to the number of apples। तो हमारे पहले डेफिनेशन में कहा क्या क्या था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या कह रहा है, इन अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब एक क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है
अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज करती है। जैसे कॉस्ट है और रुपीज़ ऑफ एप्पल है, 20 रुपये में 2 एप्पल, 40 रुपये में 4 एप्पल, 60 रुपये में 6 एप्पल, 80 रुपये में 8 एप्पल। रेशियो ऑफ कॉस्ट इज़ 1:10:1। ये क्या है, एक तरह का ग्राफ कह सकते हो। ओके, हाँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ है ये, स्ट्रेट लाइन। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, उतना डिटेल में जाना नहीं चाहिए आपके कहने, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जाएगी। ओके, तो कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन क्या होता है, व्हेन 3 or more quantities in proportion in the same order it is called continued proportion। जब 3 या अधिक राशियों का एक ही क्रम में समानुपात में होती हैं तो उन्हें क्रमानुपात या सतत समानुपात कहते हैं। 2, 4, 6, 8 आ रही कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब सब में 2-2 का गैप है। ओके, तो सबका क्या होगा, हाँ, ओके। और फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन, व्युत्क्रमानुपात। इन इनवर्स प्रपोर्शन में ना क्वांटिटी इंक्रीजेज और डिक्रीज द अदर क्वांटिटी। आप कह रहे होंगे अंतर क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में, डिफरेंस क्या है सर? क्वांटिटी बढ़ने और घटने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती और घटती है, दोनों प्रोपोर्शन में तो यही हो रहा है। हाँ, बताते हैं। देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या हो रहा था, ऐसा हो रहा था कि नंबर ऑफ एप्पल बढ़ रहे थे और उनकी कॉस्ट भी उसी के साथ बढ़ रहे थे। मतलब दोनों, अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। मान लो ये बढ़ रहा है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। लेकिन इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, ये बढ़ता है और ये घटता है। ओके, बस यही इतना सा ही अंतर है दोनों में। ओके, तो नंबर ऑफ वर्कर्स जितने ज़्यादा होंगे टाइम उतना ही कम लगेगा। एक लॉजिक लगा सकते हैं आप, जितने ज़्यादा वर्कर होंगे टाइम काम उतना ही जल्दी होगा और समय उतना ही कम लगेगा। ओके, वो डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं भाई। टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, द प्रोडक्ट्स आर इक्वल। हाँ, यहाँ पे क्या दिया, प्रोडक्ट, सबका प्रोडक्ट इक्वल होगा। 24 दूनी 48, 12 चौक 48, 8 छक 48, 8 छक 48। ओके, थोड़ा हिंदी हो गया। ओके, कंपोनेंडो और डिविडेंडो, ये बहुत ही हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है। ओके, बहुत ही हाई लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन ओके, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जब ऐसी होती हैं, कोई भी, आइए बताते हैं आपको। A/B इज इक्वल्स टू C/D हो तो क्या हो जाता है, A प्लस B/B और C प्लस D/D। ओके, यही हो जाता है। डिविडेंडो क्या होता है, A-B/B होता है, C-D/D हो जाता है। ओके, यही होता है और ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, अब ये जो है ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब आपके क्विक रिवीजन के लिए दिया हुआ है, इसको आप कहीं उतार सकते हैं। आपको समझ नहीं आता होगा नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स पूरा स्लाइड छाप दें। आपको क्या करना है, जो रिमेंबर पॉइंट दिए होते हैं हमारे पीपीटीज में, आप देखते होंगे, यहाँ पे देखिए,
अरे खुल जा भाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट टिप दिया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं अपने नोट्स में। रिमेंबर, इसको भी नोट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे की आइडिया दिया हुआ है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा नोट्स में नोट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो क्विक समरी दिया हुआ है इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे रिमेंबर करके नीचे दिया हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं। ओके, ये की आइडिया नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इस स्लाइड में भी की आइडिया, रिमेंबर दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है और फिर क्विक फार्मूला दिया हुआ है। आप बस इतना ही नोट कर सकते हैं, ये आपका 1 पेज में शॉर्ट नोट बन सकता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके।